हेलो दोस्तों, मैं गौतम शर्मा। आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित की दुनिया में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। आज का जो क्लास होने वाला है वो प्रश्नावली 12.2 का होगा दोस्तों। मैं 12.1 को बहुत अच्छे तरह से, जो भी क्वेश्चन 9 था, मैंने बहुत अच्छे तरीक़े से डील किया है। आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में, आप जाइएगा, वहाँ पे ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली 2 का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 12वां चैप्टर एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं पढ़ता भी हूँ और चित्र बनाता भी हूँ। एक ठोस अर्धगोला, यहाँ पे देखिए एक ठोस क्या है, अर्धगोला है। ये जाओ, मैं नीचे से बना लेता हूँ। चलिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यहाँ पे इस पे एक अर्धगोला के ऊपर एक दिया हुआ है, शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ, वो है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर छोटा दिखाई देता होगा, आप मैनेज कर लीजिए। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस शंकु की जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई जो है इसकी, वो इसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर तो शंकु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो इस ठोस का आयतन पदों के, है ना, पाई के पदों में निकालना है। इसका जो आयतन निकालना है, किसके पदों में, पाई के पदों में आयतन निकालना है। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें क्या मतलब हुआ कि इसको जो है, इसमें पानी भर सकते हैं। तो पानी कैसे भर सकते हैं आप जरा बताइए। एक तो बेलन में भर सकते हैं, एक तो शंकु में भर सकते हैं, एक तो किस में भर सकते हैं, बेलन में, एक भर सकते हैं शंकु में। ठीक है दोस्तों। तो किसका आयतन निकालना था, एक बार देख लेते हैं फिर से। ठोस का आयतन, और वो भी पाई के पदों में निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हल, और ये क्वेश्चन नंबर था पहला। ठीक है। यहाँ हल, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। तो ठोस का आयतन, ठोस का जो आयतन होगा, आयतन बराबर किसके, तो यहाँ पे देखिए एक शंकु का आयतन और एक अर्धगोला का आयतन, क्योंकि इसी में ना पानी आपको भरना है। शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ठीक है। आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोला का आयतन कौन चीज होगा, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए 1/3 होगा, पाई का मान 22/7 नहीं बैठाना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है। आर का मान कितना दिया है, 1 दिया है, 1 का स्क्वायर। एच का मान भी 1 दिया है, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, प्लस 2/3 गुना, 3 गुना नहीं, डायरेक्ट पाई ही लिख देते हैं। और यहाँ पे आर है। ठीक है। तो आर 1 ही दिया है, तो 1 के पावर में क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/3 हो जाएगा, पाई को पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 1 इशारा को गुना कीजिएगा तो पाई ही आएगा। ठीक है। प्लस 2 में हो जाएगा यहाँ पे 3, इस सभी को गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 के पावर क्यों 1 होगा, 1 को पाई से गुना कीजिए तो पाई होगा। ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, 3 और 3 का हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 का है 3, और 1 को गुना करेंगे पाई से तो हो जाएगा 1 पाई, प्लस 3 का है 3, और पाई है तो ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है। 2 पाई 1 पाई 3 पाई।
बट्टा में 3, 3 से 3 खत्म हो गया, तो ये कितना आंसर आ गया? पाई आंसर आ गया। इसका थोड़ा सा डिटेल से लिख देता है। क्या डिटेल्स है यहाँ पे देखिए, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी r 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई भी दिया है, शंकु की ऊंचाई यानी h 1 सेंटीमीटर। एक अर्धगोला दिया हुआ है, अर्धगोला की ऊंचाई, सॉरी अर्धगोला की त्रिज्या होगा, ऊंचाई नहीं, त्रिज्या यानी r, ये भी होगा 1 सेंटीमीटर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत इजी था, मैंने आपको बहुत आसान वे में समझाया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है ना वो बहुत आसान है, सिर्फ आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बस हो गया, क्वेश्चन बन गया। आप ये समझिए क्वेश्चन बनता कैसे है, जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए कभी नहीं बनेगा। तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ जाइए कि क्वेश्चन ये कैसे बनेगा। बनाइए क्वेश्चन, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ। कहता है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहता है। कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, यानी बेलन के आकार का है ना, बेलन एक बेलन के ही आकार का है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसे सीधा कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, बेलन के आकार का है, एक ब्लैक मार्कर का है यहाँ। चलिए, बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक शंकु यहाँ पे ऐसे, एक शंकु नीचे में भी जुड़ा होगा, 2 शंकु इस टाइप का ही है। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? अच्छा चलिए मैं इसे मिटा थोड़ा सा लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया तो इतना तो चलेगा। इतना चलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या है, इसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस मॉडल का जो व्यास है ना 3 सेंटीमीटर है। अगर डी दिया है 3 सेंटीमीटर तो आर कितना हो जाएगा? आर बराबर होता है डी बट्टा में 2 होता है, तो डी दिया है 3 और 2 तो 2 हो जाएगा, यानी आर का मान कितना आएगा? 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। किसका मान है? आर। और इसकी कुल ऊंचाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी कुल ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 तो ये भी कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रत्येक सिरे की ऊंचाई, अच्छा चलिए मैं दूसरा से बना देता हूँ। ये तो यहाँ से त्रिज्या हो गया, ये वाला हो गया इसकी ऊंचाई, और ये भी त्रिज्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिज्या, ये क्या हो गया? ऊंचाई। तो ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी कुल ऊंचाई तो इतना है, ये है 12। चलिए बनाना क्या है? रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अवशिष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है, यानी मॉडल का। अच्छा, इसमें हवा कहाँ कहाँ भर सकते हैं? एक तो बेलन में, एक दोनों शंकु में भर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब तो हो क्या, अब इसी को अच्छे से बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि क्या कहते हैं, बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? दिमाग लगा लीजिए थोड़ा सा। टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया आपको 12। ठीक है, यहाँ से दो यहाँ से ऊंचाई हो गया 2, यहाँ से हो गया, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 12 में से 4 घटा दीजिएगा तो 8 सेंटीमीटर ये क्या निकल के आएगा? बेलन का ऊंचाई
8 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है और यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ते हैं। तो मॉडल का आयतन बराबर है ना, एक तो बेलन में हवा भरिएगा तो बेलन का आयतन अब प्लस 2 शंकु है तो 2 शंकु का आयतन, ठीक है। चलिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 दिया है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे आर है क्योंकि त्रिज्या दोनों का सेम ही है तो आर ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेलन की जो ऊंचाई है ये 8 दिया है, लेकिन ठीक ना, तो आप इसको 1 मान लीजिए और इसको आप 2 मान लीजिए। H1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। इसमें देखिए पाई और आर कॉमा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा H1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा बताइए। तो पाई आर इसमें से कॉमा आ गया तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और बट्टा में हो जाएगा 3। यहाँ हो गया H2 हो गया क्योंकि शंकु की ऊंचाई 2 दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 3/2। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा ना जी, हाँ स्क्वायर है 3/2। तो एक बार और लिख देते हैं 3/2। H1 तो H1 किधर है, प्लस से इधर है, प्लस से इधर बेलन है तो बेलन 8 दिया है, 8 2/3 अगुने शंकु की जो ऊंचाई दिया है वो 2 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 22 में हो जाएगा 7 गुना 3/2 गुना 3/2 और यहाँ 8 प्लस 2 दूना 4 में हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह थोड़ा कम है। 22/7 3/2 और यहाँ भी होगा 3/2 गुना, अच्छा एलसीएम लीजिए 1 हो जाएगा तो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक है, 3 का 3 तो 8 तारीख 24 प्लस 3 का 3 तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2 24 4 28/3। अब इसे काटना है। देखिए 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 7 से कटे 7 चौके 28 कट जाएगा, 2 दूना 4 ये भी कट जाएगा और ये 2 से ये 2 क्या होगा कट जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे 22 से तो 22 दिया क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। क्यों, इसका फाइनली आंसर आ गया क्योंकि आयतन में क्यों ही लगता है। ठीक है, आयतन में क्या लगता है क्यों, तो 66 सेंटीमीटर क्यों। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स को देख लेते हैं क्या सर। सबसे पहले बेलन की त्रिज्या को देख लीजिए, बेलन की ऊंचाई को ही देख लेते हैं। नहीं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी आर कितना होगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी H1। ठीक है, बराबर तो टोटल हो गया 12 और माइनस 2 को शंकु है तो 2 और प्लस में 2 तो 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 हो गया बेलन वाला हो गया। अब बच गया यहाँ पे क्या चीज शंकु है ना। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हो जाएगा शंकु, शंकु की त्रिज्या, शंकु की भी त्रिज्या वही होगा यानी आर, इधर थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 3/2 सेंटीमीटर। अब लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो दिया है वही लिखना है। शंकु की ऊंचाई h ये दिया है 2 सेंटीमीटर। तो ठीक है,
तो आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, लाइक ज़रूर करें। पहले लाइक कर दें तब आप इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे पता है कि आप देख लीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।